दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि हम घर बैठे कैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल नई प्रोसेस के साथ में। तो यहाँ पर आपका आधार केवाईसी के ज़रिए आपका यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे अपने फ़ोन या कंप्यूटर से। तो किस तरीके से आपको घर बैठे आधार केवाईसी के थ्रू अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। घर बैठे आपको यहाँ पर एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का एप्लीकेशंस के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस लिंक का परिवहन.gov.in पे आपको यहाँ पर गूगल सर्च कर लेना है। इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आपको इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से आप हैं तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। अब इस तरीके का आपको यहाँ पर इशू करने के लिए आ जाएगा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप जिस भी ऑप्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये रीड करने के बाद यहाँ पर से आप स्किप कर दीजिए। अब यहाँ पर हमको करना है अप्लाई। तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके के ये सारे स्टेप होने वाले हैं, 7 स्टेप। इन स्टेप के थ्रू आप अप्लाई करके कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर हमको जनरल कैटेगरी में यहाँ पर अगर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट कैटेगरी इफ़ रिक्वायर्ड, यहाँ पर से कौन सी कैटेगरी आपके लिए अप्लीकेबल है। अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से सबमिट कर लेना है। अब यहाँ पर अच्छे से आप ये रीड कर लीजिए। यहाँ पर आप विदाउट आधार केवाईसी के करना चाहते हैं या विद आधार ऑथेंटिकेशन के करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड से कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो विदाउट आधार कार्ड के भी यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो हमारे पास आधार कार्ड है तो हम यहाँ से सबमिट करके ओके कर लेंगे विद आधार कार्ड। तो यहाँ पर ओके कर लीजिए। इस तरीके से ओके करने के बाद में यहाँ पर आपका स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा। आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। आपका आधार नंबर के डालने के बाद आप यहाँ पर जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल के यहाँ पर आपको जो कंसेंट दिए हुए हैं या इनको अच्छे से रीड करके क्लिक कर लेना है और ऑथेंटिकेट कर लेना है। अब इस तरीके से आप ऑथेंटिकेट कर लेंगे तो आपका पूरा यहाँ पर डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेंट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपना नेम भरना है, डिटेल डेट ऑफ बर्थ भरनी है, यहाँ पर आपका रिलीजन भरना है, जेंडर भरना है। इसी तरीके से आपका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर भर के प्रोसीड कर लेना है। अभी इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि पिन कोड जो आपका है जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो यही है कि नहीं है, आपको अच्छे से रीड करके अपने आरटीओ ऑफिस को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर लेना है। तो यहाँ पर आप ओके कर लीजिए ये सारा रीड करने के बाद में। तो यहाँ पर ओके कर लेते हैं हम, जैसे हमको लगता है कि यहाँ पर जो भी हमारी जो डिटेल दी हुई है वो सही है तो यहाँ पर ओके कर लेते हैं हम। इस तरीके से यहाँ पर स्टेट आरटीओ ऑफिस वगैरह सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर से आपको पूरी अपनी डिटेल्स जो एक्चुअल डिटेल्स है आधार के हिसाब से वो भर लेनी है। प्लेस ऑफ बर्थ आपको भर लेना है, यहाँ पर कंट्री ऑफ बर्थ भी भर लेना है, क्वालिफ़िकेशंस आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेनी है। उसी तरीके से आपको अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपका आधार से है वो देना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपका कोई है तो आप वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, यहाँ पर आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका स्कार कहीं पे भी हेड पे हैंड पे कहीं पे हो तो वो आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर देने हैं 2। तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस सिलेक्ट करने के लिए आता है। तो आपको यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप अपना तहसील सिलेक्ट कर पाएंगे, आपका विलेज सिलेक्ट कर पाएंगे, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा जो आपने सिलेक्ट किया है। यहाँ पर हम तहसील और विलेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर करने के बाद में आप देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ स्टे प्रेजेंट एड्रेस, तो आप कितने टाइम से इस प्रेजेंट एड्रेस में रह रहे हैं, कितने मंथ से रह रहे हैं, कितने ईयर से रह रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसी तरह से आपका परमानेंट एड्रेस जो आपका आधार
में दिया हुआ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सेम अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस है जो आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन करने के बाद में देख सकते हैं कि आपका हो जो सिटी है वो की सिलेक्ट मल्टीपल क्लास ऑफ व्हीकल। तो यहाँ पर किस तरीके का व्हीकल आप अप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके के व्हीकल के लिए। तो यहाँ पर हम नॉन गियर व्हीकल के लिए पहले अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मोटरसाइकिल विद गियर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसके लिए भी आप सिलेक्ट लर्नर लाइसेंस लेना चाहते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर मल्टीपल आइटम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। जो भी आपसे रिलेटेड है वो सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल के लिए चाहिए या मोटरसाइकिल विद गियर चाहिए या नॉन ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर आपको पूरा सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको लाइसेंस आपका कैंसिल हो जाएगा अगर आपने यहाँ पर सही कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से रीड कर लेना है। यहाँ पर आपको ट्रेंड आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपको चलानी आती है तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप इन दोनों कैटेगरी में से सिलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके का ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का आपको यस नो यहाँ पर भर देना है, क्या क्या आपके रिलेवेंट है यस नो आप भर दीजिए। ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अच्छे तरीके से रीड करके आपको इस तरीके से भर लेना है। क्या क्या ओके है क्या क्या नहीं है वो आपको रीड करके भर लेना है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर कर सकते हैं कि आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन इन केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर सकते हैं। अब यहाँ पर OTP यहाँ पर डालने के बाद सबमिट कर लेना है। अब इस तरीके से यहाँ पर ओके करने के लिए आपको कंसेंट आएंगे तो इनको आपको ओके कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन नंबर आपको देखने को मिल जाता है। तो इसी एप्लीकेशन नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम एप्लीकेशन नंबर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कैप्चा जो दिया है वो सबमिट कर लेना है। इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है कि फुल एप्लीकेशन डिटेल्स तो आपकी हो गई है। अब अपलोड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे। फ़ोटो आपका सिग्नेचर और फोटोग्राफ दोनों आपको अपलोड करने होंगे और यहाँ पर आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपलोड फ़ोटो कर लेते हैं। आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास पर आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो किसी भी आप प्लेन पेपर पे अपना सिग्नेचर कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो अच्छे से आप अपना सिग्नेचर जो आप यूज करते हैं वो कर लेना है। अपलोड आपको कर लेना है फ़ोटो और अपना सिग्नेचर, और इस तरीके से आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो सेव फ़ोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल यहाँ पर कर लेनी है आपको। तो नेक्स्ट के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इस तरीके से कैप्चा डाल लेना है और नेक्स्ट कर लेना है। अब ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन में, प्रोसीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एप्लीकेशन नंबर बर्थ डिटेल हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर 50 रुपीज़ फ़ीस हमें यहाँ पर देनी पड़ती है जब भी हम लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। वैसे ही डिपेंड करता है कि क्लास ऑफ व्हीकल आपने कौन सा लिया है, तो उसी तरीके से यहाँ पे फ़ीस भी देखने को हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर टोटल मैंने 2 क्लास ऑफ व्हीकल करे थे सिलेक्ट, मोटरसाइकिल एंड लाइट मोटर व्हीकल। तो यहाँ पर मुझे 350 रुपीज़ पेमेंट करना है क्योंकि 150 ईच है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं बैंक डिटेल फॉर पेमेंट के लिए। तो यहाँ पर मैंने SBI सिलेक्ट कर लिया, अपना जीमेल ID सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर कैप्चा डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड कर लेते हैं। अब यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी बैंक आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ से आप यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट होगा, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आपको ऑनलाइन पेमेंट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने SBI चूज किया है तो यहाँ से मैं बैंक से पेमेंट कर लूँगी। अब इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमें पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर स्टेट बैंक की जो मेरी डिटेल्स हैं, कार्ड की डिटेल्स वगैरह, कार्ड होल्डर नेम, ये सब भरने के बाद में मुझे यहाँ पर 350 रुपीज़ पेमेंट करना है। यहाँ पर OTP आने के बाद में मुझे सबमिट कर लेना है ये OTP।
और इस तरीके से यहाँ पर पेमेंट मेरा हो जाता है सक्सेसफुल। तो यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद एक रेफरेंस नंबर हमें मिल जाता है। तो ये रेफरेंस नंबर भी हमें रख लेना है, इन फ्यूचर हमारे काम आ सकता है। अगर मे बी पेमेंट नहीं होती है तो इस रेफरेंस नंबर से हम क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट हो चुकी है हमारी। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं जो हमने शुरू किया था उसी वाले पेज में, वहाँ से तो एप्लीकेशन स्टेटस भी हम यहाँ पर से देख सकते हैं। जब भी हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास एप्लीकेशन नंबर है, उसका स्टेटस जानने के लिए हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है एप्लीकेशन स्टेटस में। तो यहाँ से हम जान पाएंगे, सबसे पहले तो हमारे पास जो एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है हमें वो यहाँ पर डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कैप्चा डाल के सबमिट कर लेना है। अब इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा हमारे एप्लीकेशन का स्टेटस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइदर पेमेंट डिटेल नॉट रिसीव्ड फ्रॉम दिस बैंक, और यहाँ पर हम स्टेटस देख सकते हैं। तो वेरीफाई करनी है हमें यहाँ पर पेमेंट डिटेल। तो एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करके कैप्चा यहाँ पर डाल देना है जो ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने पेमेंट करी थी वो अभी पेंडिंग वाला स्टेटस दिखा रहा है। इस वजह से हमारा जो मेन जो हमारा स्टेटस दिखा रहा है वहाँ पर अभी एप्लीकेशन फुलफिल नहीं हुई है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद में बैंक रेफरेंस नंबर जो मैंने आपको नोट करने बोला था वो डाल के यहाँ पर क्लिक करने हैं। यहाँ पर स्टेटस जान लेना है कि क्या स्टेटस है। तो यहाँ से हम देख पाएंगे कैप्चा वगैरह डालने के बाद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन नंबर, मेरा पूरा डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल रही है मुझे। अब यहाँ पर आप दोबारा से स्टेटस देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी जो फीस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब वाचिंग और रोड सेफ्टी यहाँ पर आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद में जनरेट OTP करने के बाद में यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपनी और सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो ऑन रोड सेफ्टी में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर अवेलेबल है। रोड सेफ्टी में यहाँ पर एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको रोड सेफ्टी का ध्यान रखना है। यहाँ पर कंप्लीट वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग, तो वो आपको यहाँ पर वॉच कर लेनी है। तो ये पूरा सेफ्टी के रिगार्डिंग ही दिया हुआ है, यहाँ पर रोड में किस तरीके से व्हीकल वगैरह चलाना है। तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमने ये ट्यूटोरियल देख लिया है तो कंफर्मेशन कर देना है। अगर कोई इशू होता है तो यहाँ पर आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर सबमिट कर लेना है। अब यू हैव सक्सेसफुली व्यूड द ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर हम LL टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो यहाँ पर कर लेते हैं LL टेस्ट। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डाल लेना है जो हमारे पास ऑलरेडी है, कैप्चा यहाँ पर डाल लेना है और उसके बाद यहाँ पर से सबमिट कर लेना है। अब जिस तरीके से हम यहाँ पर सबमिट कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड पासवर्ड हमें यहाँ पर डालने को बोलेगा। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड अगर पता है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो रीसेट पासवर्ड भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं अपना पासवर्ड। अगर पासवर्ड नहीं पता है तो रीसेट पासवर्ड करके आप दोबारा से अपना पासवर्ड जान सकते हैं। तो यहाँ पर LL टेस्ट के लिए यहाँ पर हमको सबसे पहले पासवर्ड डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद में हमारे पास LL टेस्ट मिल जाता है। तो वो टेस्ट हमें यहाँ पर देना है कि लर्निंग लाइसेंस के लिए जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए हमें टेस्ट देना है और सिंपली हमारी ये जो एप्लीकेशन है वो चली जाती है। उसके बाद हमारे को विदिन 15 डेज़ में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।